अथाष्टमसमुल्लासारम्भः। अथ सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान् व्याख्यास्यामः। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र 7। तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। ऋग्वेद हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र 1। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 2। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो ये जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। हे मनुष्य, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्व्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह
ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो। जन्मादस्य यतः, जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह अन्य से? निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? नहीं, वह अनादि है। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। इसमें क्या प्रमाण है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 20। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। द्वा, जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा, चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश, सयुजा, व्याप्य, व्यापक भाव से संयुक्त, सखाया, परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि है, और समानम, वैसा ही, वृक्षम, अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। तयोरन्यः, इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वादुति, अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन, ना भोगता हुआ चारों ओर, अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूपा, तीनों अनादि हैं। शाश्वती अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः। यह उपनिषद का वचन है। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और ना कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा ना फंसता और ना उसका भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए हैं। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम् पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। यह
सांख्य सूत्र है। सत्व शुद्ध, रजः मध्य, तमः जड़ अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महतत्व, अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष ना किसी की प्रकृति उपादान कारण और ना किसी का कार्य। सदैव सोम्येदमग्र आसीत्, असद्वा इदमग्र आसीत्, आत्मा वा इदमग्र आसीत्, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। ये उपनिषदों के वचन हैं। हे श्वेतकेतु, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति, सोकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यह भी उपनिषद का वचन है। जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है। उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में अन्नेन सौम्य शृंगेनापो मूलमन्विच्छ, अद्भिस्सौम्य शृंगेन तेजो मूलमन्विच्छ, तेजसा सौम्य शृंगेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः संप्रतिष्ठाः। यह छांदोग्योपनिषद का वचन है। हे श्वेतकेतु, अन्न रूप पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। कार्य रूप जल से तेजो रूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान। यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था। अभाव ना था और जो सर्वम खलु। यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी लीला का है। क्योंकि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। यह छांदोग्योपनिषद का वचन है। और नेह नानास्ति किंचन। यह कठवल्ली का वचन है। जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम की और अलग होने से
निकम्मे हो जाते हैं। वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है, हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है। वह ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। जगत के कारण कितने होते हैं? 3, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, ना बनाने से ना बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने, वही अवस्थांतर रूप होके बने बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक, सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा, परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रकृति, परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आप ना बन और ना बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है, तब जिन जिन साधनों से अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार, निमित्त मिट्टी, उपादान दंड और चक्र आदि सामान्य निमित्त, दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन 3 कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और ना बिगड़ सकती है। नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च, यह उपनिषद का वचन है। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, संकल्प मात्र से
सब जगद्रूप बन गया, क्योंकि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। यह मांडूक्योपनिषद पर कारिका है। जो प्रथम ना हो, अंत में ना रहे, वह वर्तमान में भी नहीं है। किंतु सृष्टि के आदि में जगत ना था, ब्रह्म था। प्रलय के अंत में संसार ना रहेगा, तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं? जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो वह परिणामी अवस्थांतर युक्त विकारी हो जावे, और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं। कारण गुणपूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः, यह वैशेषिक सूत्र है। उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत कार्य रूप से असत, जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न हुए, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म में भी होवे। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ हैं, वैसे ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है, वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया, वह तुम्हारे मत का साधक नहीं, किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है, और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है। क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता, वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनंदमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन, विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूं, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सहवर्तमान होता है। जब प्रलय होता है, तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है, वह भ्रम मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि ना होगी, तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है। क्योंकि तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, यह ऋग्वेद का वचन है। आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः। यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था, और प्रलय आरंभ के पश्चात भी वैसा ही होता है। उस समय ना किसी के जानने, ना तर्क में लाने और ना प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और ना होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता और यथावत उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा, सो सर्वथा अप्रमाण है,
क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? जो ना बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त ना होता। यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है? जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं, और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है और जीव क्यों कर भोग सकते? जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन? बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी नहीं कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। बीज पहले है व वृक्ष। बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिखाए हैं, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहाता है कि जो असंभव बात को भी कर सके? जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है व नहीं? जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि, उष्ण, जल, शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता, जैसे आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। ईश्वर साकार है वह निराकार। जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को ना बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि वह परिमित शक्ति युक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोषण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे। उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे त्रस रेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को
अपने वश में नहीं ला सकते और ना उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं, वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता। जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है, परंतु उसकी अनंत शक्ति बल पराक्रम है, उनसे सब काम करता है, जो जीव और प्रकृति से कभी ना हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है, तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है। जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते। वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी यह कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, किंतु निमित्त कारण है, और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है, और वे सर्वथा निराकार नहीं, किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है, उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरश्रृंग का धनुष और दोनों खपुष्प की माला पहरे हुए थे, मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। वहां बद्दल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसे कोई कहे मम माता पितरौ नस्तो अहमेवमेव जातः मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च। अर्थात मेरे माता पिता ना थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं। मेरे मुख में जीभ नहीं है, परंतु बोलता हूं। बिल में सर्प ना था, निकल आया। मैं कहीं ना था, ये भी कहीं ना थे, और हम सब जने आए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है। जो कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो कारण का कारण कौन है? जो केवल कारण रूप ही हैं, वे कार्य किसी के नहीं होते, और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है, वह दूसरा कहाता है। जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। मूले मूलाभावादमूलम मूलम, यह सांख्य सूत्र है। मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता। इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है, क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है, वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी ना हो तो जगत भी ना हो।
अत्र नास्तिका आहुः शून्यं तत्त्वं भावोऽपि नश्यति वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य। यह सांख्य सूत्र है। अभावात् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मा फल्यदर्शनात् अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कंटकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात् सर्वमनित्यमुत्पत्ति विनाशधर्मकत्वात् सर्वं नित्यं पंचभूतनित्यत्वात् सर्वं पृथग् भावलक्षणपृथक्त्वात् सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः। न्यायसूत्र अध्याय 4 आहनिक 1। यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा। शून्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ, इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि, पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। दूसरा नास्तिक, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता तो अभाव से उत्पत्ति हुई। जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था। जो ना होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता। इस बात से कर्म फल ईश्वर अधीन है। जो कर्म का फल ईश्वर अधीन हो तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणि वाले देखने में आते हैं, इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते? पांचवा नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह
किसी ग्रंथ का श्लोक है। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का ये सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। सबकी नित्यता भी अनित्य है। जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्प दिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है, उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे, इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिए जो पूर्व कह आए कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य है, वही सत्य है। छठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। ये बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है, वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होता देखते ही हैं। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं। उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप हैं। जैसे अनश्वो गौः अगौरश्वः, गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए।
सब पदार्थों में इतरेतरा भाव का योग हो, परंतु गवि गौरश्वे अश्वो भाव रूपो वर्तत एव। गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव ना हो तो इतरेतरा भाव भी किसमें कहा जावे। नववां नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, और बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है। इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी ना होवे, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति ना होगी। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त को उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते। और जिस जिस के योग से जो जो उत्पन्न होता है वह वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज अन्न जल आदि के संयोग से घास वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते, बिना उनके नहीं। जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं, उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है। अधिक न्यून व अन्यथा करने से रोरी नहीं बनती। वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रचना से होती है। इस जगत का कर्ता ना था ना है और ना होगा, किंतु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है। ना कभी इसकी उत्पत्ति हुई है ना कभी विनाश होगा। बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते, और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। जो तुम इसको ना मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिम आदि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञ आदि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहता है। जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते।
इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन ना होते तो सिद्ध कहां से होता। जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे, तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और ना होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी? जैसे कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190 मंत्र 3। धाता परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है व विरोध? अविरोध है। जो अविरोध है तो तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहां आकाश आदि क्रम से और छंद योग्य में अग्नेय आदि, एतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में कर्म, वैशेषिक काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने? इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है।
क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम समूलास में लिख भी आए हैं। वे सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। वैशेषिक में समय ना लगे बिना बने ही नहीं। न्याय में उपादान कारण ना होने से कुछ भी नहीं बन सकता। योग में विद्या ज्ञान विचार ना किया जाए तो नहीं बन सकता। सांख्य में तत्वों का मेल ना होने से नहीं बन सकता। और वेदांत में बनाने वाला ना बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक की एक एक शास्त्र में है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 5 अंधे और 1 मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया। उनसे पूछा कि हाथी कैसा है। उनमें से एक ने कहा खंबे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़ू, 5वें ने कहा चौतरा और 6ठे ने कहा काला काला 4 खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ ना पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चलें तो दुख क्यों ना पावे। वैसे ही आजकल के अल्प विद्या युक्त स्वार्थी इंद्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखो, संसार में 2 ही पदार्थ होते हैं, एक कारण, दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथग् वर्तमानानां तत्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोगविशेषात् अवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्तिः सृष्टिरुच्यते।
अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस और तमो गुणों की एक अवस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अवयव विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थांतर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहाता है। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता है। वह देखता, अंधा, सुनता, बहरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहाता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। यह भगवद गीता का वचन है। कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिन आत्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं जो कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है, वह कुछ भी नहीं जानता। जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महतत्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन 5 तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़,
नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल, स्थापन आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न, धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, क्षाय, तिक्त, अमल आदि विविध रस, सुगंध आदि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद मूलादि रचन, अनेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण ब्राह्मण नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसे किसी ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि ये सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इस प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की? पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, वह क्या? अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजायन्त, यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मां बाप के संतान हैं। आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि ना होती। इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं? नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह
वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता, कभी कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि, कृमि, कीट, पतंगा आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है? पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवः, ये ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव, और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उत शूद्रे उतार्य वेद वचन। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र, और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। फिर वे यहां कैसे आए? जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। इसी से देश का नाम आर्यावर्त हुआ। आर्यावर्त की अवधि कहां तक है? आ समुद्रात् वै पूर्वात्, आ समुद्रात् पश्चिमात्, तयोरेवान्तरं गिर्योर आर्यावर्तं विदुर्बुधाः, सरस्वती दृषद्वत्योर देवनद्योर यदन्तरं तम देवनिर्मितं देशं आर्यावर्तं प्रचक्षते। यह मनुस्मृति का वचन है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं, उन सबको आर्यावर्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है। प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और ना कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग
सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे। कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि ओम विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो बर्हिष्मतेरन्धया शासदव्रतान्। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 मंत्र 8। उत शूद्रे उतार्ये, यह भी वेद का प्रमाण है। यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु मलेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यवर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और आर्यवाचो म्लेच्छवाचः सर्वेते दस्यवः स्मृताः म्लेच्छदेशस्त्वतः परः। यह मनुस्मृति का वचन है। जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहाते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलेच्छ तथा असुर है। और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है। और आर्यवर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यवर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले हैं और उनके नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे।
उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था। अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में भी रहा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीच्यादि 10, इनके स्वयंभुव आदि 7 राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यवर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यवर्त बसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, 2 अणु का एक द्वैअणुक जो स्थूल वायु है, 3 द्वैअणुक का अग्नि, 4 द्वैअणुक का जल, 5 द्वैअणुक की पृथ्वी अर्थात 3 द्वैअणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात सहस्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर। तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार। पांचवा कहता है सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के मां बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु
सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं, तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, कहेंगे शेष कश्यप कद्रु और बैल गाय का। कश्यप मारीच, मारीच मनु, मनु विराट, विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण की थी? अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे। इसका सच्चा अभिप्राय ये है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वीत्युक्तम ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथ्वी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को ना समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिस लिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं और उसी के आधार पृथ्वी है। सत्येनोत्तभिता भूमि, यह ऋग्वेद का वचन है। सत्य अर्थात जो त्रैकाल बाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोगों का धारण किया है। उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, यह भी ऋग्वेद का वचन है। इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है। परंतु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभु प्रजासु, यह यजुर्वेद का वचन है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु ना होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है? उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है व शांत। जो अनंत कहें तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती, और जो शांत कहें तो उनके पर भाग सीमा अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा? जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहाता है, और एक एक वृक्षादि को भिन्न भिन्न गणना करें
तो व्यष्टि कहाता है। वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही स दाधार पृथ्वी मुतद्याम, यह यजुर्वेद का वचन है। जो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है, वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर घूमते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती। दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। इसमें सत्य क्या माना जाए? ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि आयं गौः पृश्निरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 6। अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घूमा करती है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 43। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप, तेजोमय, रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं। जैसे दिवि सोमो अधिश्रितः। अथर्ववेद कांड 14 अनुवाक 1 मंत्र 1। जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात। अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने काल अवयव हैं वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यवर्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यवर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यवर्त में मध्य दिन व मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते। अर्थात सूर्य का नाम ब्रघ्न है। यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा
और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित नहीं, क्योंकि यदि सूर्य ना घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त ना होता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है और 2 सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। क्यों? जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र ना बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श ना होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता। सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि एतेषु हीदं सर्वं वसुहितम् एते हीदं सर्वं वासयन्ते तद यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। शतपथ ब्राह्मण कांड 14। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवयव हैं, वैसे ही अन्य लोकों में होगी वह विपरीत। कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है। जैसे इस देश में चीने, हबशी और आर्यवर्त, यूरोप में अवयव और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होते हैं। परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190। धाता परमात्मा ने
जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, द्यौ, भूमि, अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए गए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं? उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर ना होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए। जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों ना हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है। इसके आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। यह 8वां समोल्लास पूरा हुआ। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषये अष्टमः समोल्लासः संपूर्णः।